हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एचपी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी ग्रेड महत्वपूर्ण रूप से आगामी परीक्षा एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए पढ़ना प्रारंभ किया था। हम लोगों ने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना शुरू किया था। पिछले कुछ वीडियो पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने पढ़े। अभी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो भक्ति काल है। आज का हमारा टॉपिक भक्ति काल होने वाला है। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा पढ़ रहे हैं और हमारे जो संत होने वाले हैं वो हैं गुरु नानक देव। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हमारे संत हैं गुरु नानक देव। हम देखते हैं गुरु नानक देव का जो समय है वो है 1469 से लेकर 1538 ईस्वी। संत गुरु नानक देव का जो समय है 1469 से 1538 ईस्वी है। ये सिख धर्म के जो है प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा भी दी जाती है। बताया जा रहा है कि गुरु नानक देव जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण से इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी जाती है। इनके माता का नाम तृप्ता देवी व पिता का नाम कालू राम था। इनके माता पिता थे तृप्ता देवी और कालू राम। इनके भक्ति भाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। इनके भक्ति भाव पूर्ण जो भजन होते थे उनका संग्रह 1661 संवत में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, जिसमें ब्रज और खड़ी की रचनाएं की हैं। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। बताया जा रहा है इन्होंने पंजाबी, फारसी और बहुल पंजाबी का प्रयोग किया है। फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी में ब्रज और खड़ी का प्रयोग किया है। तो इन दोनों भाषाओं में भी रचनाएं की हैं। तो और इसमें कहते हैं अधिकांश, लेकिन अगर हम देखेंगे इनके अधिकांश जो रचनाएं हैं वो पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का उनमें इन्होंने प्रयोग किया है। आदि गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। आदि ग्रंथ देखिए, ये आदि गुरु है गुरु नानक देव। जो आदि ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण जो है उसमें इनकी वाणी संकलित है। इनमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। शब्द और श्लोक मान सकते हैं इसको, यदि हम अपने शब्दों में बोले तो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है महला नामक प्रकरण है, उस प्रकरण में इनकी वाणी का जो है संकलन है या फिर इनकी वाणी संकलित है। उनमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। इनके बारे में क्या मिलते हैं? शब्द और श्लोक मिलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। नानक की यदि हम देखेंगे गुरु नानक देव की रचनाएं हैं तो प्रमुख रचनाओं में जपूजी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया है। सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इनके इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है इसमें नानक के पूर्व जो संत हुए उनकी वाणी का भी संकलन है। इनके बड़े पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। बताया जा रहा है कि नानक देव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम श्रीचंद्र था, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये रहे संत गुरु नानक देव, जिनका समय 1669 ईस्वी लिया और मृत्यु का समय 1538 ईस्वी है। तो 1469 से लेकर 1538 इनका जीवन काल या फिर इनका समय रहा। सिख धर्म के प्रवर्तक है, आदि गुरु कहलाते हैं। माता पिता तृप्ता देवी और कालू राम है। भक्तिभाव पूर्ण जो भजन थे 1661 संवत में गुरु ग्रंथ साहिब में ठीक है। उसमें अगर यदि इनकी भाषा देखें तो उसमें हमें कौन कौन सी भाषा मिलती है इनकी रचनाओं में? तो पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, जिसमें ब्रज और खड़ी की रचनाएं इनकी मिलती है। आदि ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब को कहा जाता है। उसमें किस प्रकरण में इनका जो है इनकी वाणी संकलित है? तो महला प्रकरण में संकलित है, जिसमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यदि देखेंगे तो जपूजी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है।
सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। पूछा जा सकता है जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, उसका संपादन किसने किया? तो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसमें नानक से पहले, संत नानक के पहले के जो संत हुए उनकी वाणियों का भी संकलन है। गुरु नानक देव के बड़े पुत्र कौन थे? तो श्रीचंद थे, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब यहाँ पे बताया गया। अब देखते हैं नानक देव के बाद जो अगले संत आते हैं वो दादू दयाल आते हैं। दादू दयाल का समय 1544 से लेकर 1603 ईस्वी है। दादू दयाल का जो समय है 1544 से लेकर 1603 ईस्वी है। जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू दयाल के गुरु कौन थे? तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया। तो वृद्ध भगवान कौन है? दादू दयाल के गुरु कहे गए। किस में मिलता है? जन्म लीला पर्ची में मिलता है। किसकी रचना थी? तो जन गोपाल की। ठीक है। दादू की रचनाओं का जो है अगर हम देखेंगे उसमें किसका नाम मिलता है? तो दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत बार आया है। निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर उन्होंने अपना जो है एक अलग ही पंथ चलाया जिसका नाम दादू पंथ था। कहा जा रहा है दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत बार आया है, बहुत आयत आया है, जिससे जो है एक संदेह लगाया जा सकता है कि निसंदेह जो है जो दादू दयाल थे ये कबीर के मतानुयायी रहे होंगे, पर उन्होंने अपना एक अलग ही पंथ चलाया था जिसका नाम दादू पंथ था। सत्संग आदि में ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी। बताया जा रहा है कि जो सत्संग होते थे उसमें ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी। भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जिसे जो है ब्रह्म संप्रदाय जो था जिसकी रूपरेखा बन रही थी उसे आगे चल करके भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ के नाम की संज्ञा में स्थापित हुआ। तो जो दादू पंथ इन्होंने चलाया उसके बारे में बताया जा रहा है कि सत्संग आदि जो होते थे उसमें ब्रह्म संप्रदाय की एक रूपरेखा बनने लगी थी। उस रूपरेखा के बाद क्या हुआ, आगे चल करके भविष्य में वो ब्रह्म संप्रदाय कहा गया। जो संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय बता रहे हैं कि जिसकी रूपरेखा बन रही थी वो जो है भविष्य में आगे परब्रह्म संप्रदाय कहलाया या कहा गया, जो कालांतर में क्या कहलाया? दादू पंथ नाम से स्थापित हो गया। दादू ने भराने की पहाड़ी जो नराना के निकट राजस्थान में स्थित है वहाँ पर अपना शरीर छोड़ा था। दादू दयाल थे, इन्होंने अपने इन्होंने क्या किया, अपना शरीर कहाँ त्यागा उसके बारे में बताया जा रहा है कि भराने की पहाड़ी है जो कि नराना के निकट है। नराना कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया था, वहाँ पर अपने शरीर इन्होंने छोड़ा था। यह स्थान दादू पंथियों के प्रधान केंद्र के रूप में है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक रखी हैं। कहा जा रहा है जो ये स्थान बताया जा रहा है भराने की पहाड़ी, यहाँ पर इन्होंने अपने शरीर छोड़ा था, शरीर त्यागा था। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है और यहाँ पर दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी भी रखी हैं। दादू पंथी तिलक कंठी धारण नहीं करते, एक सुमरनी रखते हैं और सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। कह रहे हैं जो दादू पंथी होते थे वो तिलक और कंठी नहीं धारण करते हैं, वो सिर्फ एक सुमिरनी रखते हैं और सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। राधोदास है, इन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में, भक्तमाल इनकी भी रचना है, ध्यान दीजिए राधोदास की भक्तमाल इनकी भी रचना है जिसमें इन्होंने 52 शिष्यों का यहाँ पे उल्लेख किया है। किनके 52 शिष्य? दादू दयाल के, जिनमें रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख है। रज्जब और सुंदरदास इनके 52 शिष्यों में सर्वप्रमुख शिष्य हैं। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीब दास व मिस्कीन दास हैं। दादू के उत्तराधिकारी में पूछा जाए कि कौन थे तो इनके पुत्र गरीब दास और मिस्कीन दास थे। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। ऐसे कौन थे जिन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया? तो जगजीवन दास ने। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। देखिए दादू दयाल के बारे में बताया जा रहा है कि निर्गुण भक्त थे। ये निर्गुण भक्त होने के बाद भी
दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। इनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास थे। इन दोनों ने हरने वाड़ी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाड़ियों का संग्रह किया था। दादू दयाल की वाड़ियों का संग्रह इनके दो शिष्य थे, संतदास और जगन्नाथ दास। इन दोनों ने, संतदास और जगन्नाथ दास ने हरने वाड़ी शीर्षक से इनकी वाड़ियों का संग्रह किया। आगे चलकर रज्जब ने पुनः अंगवधु नामक शीर्षक से इसका संपादन किया। जो संतदास और जगन्नाथ दास थे, इन दोनों ने दादू दयाल की वाड़ी को संग्रह किस नाम से किया? हरणे वाड़ी के नाम से किया, जो कि आगे चलकर कालांतर में रज्जब जो थे, इन्होंने उसका जो है संपादन अंगवधु के नाम से कर दिया। ठीक है। रज्जब ने सर्वंगी नामक ग्रंथ का भी संपादन किया है। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। बताया जा रहा है कि दादू दयाल की जो है दादू ग्रंथावली जो है शीर्षक से संपादन कौन करता है? परशुराम चतुर्वेदी ने किया। रज्जब ने सर्वंगी नामक ग्रंथ का भी संपादन किया। रज्जब के बारे में हम लोगों ने देखा था। रज्जब ने पुनः जो है हरणे वाड़ी का संपादन किया था अंगवधु के नाम से। रज्जब ने सर्वंगी नामक ग्रंथ का भी संपादन किया। इनका एक अलग भी ग्रंथ था, सर्वंगी नाम से था, जिसका इन्होंने संपादन किया था। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। एक और ग्रंथ है जो दादू के नाम से था, दादू दयाल के नाम से था, तो दादू ग्रंथावली, जिसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का प्रयोग खूब मिलता है, खुलकर मिलता है। कहा जा रहा है कि दादू दयाल की जो रचनाएं थी, उनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है या मिलता है। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का प्रयोग व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। कहा जा रहा है इनकी जो काव्य भाषा थी वो ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इन्होंने कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया है। ये है दादू दयाल जी, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले संत के रूप में यदि हम देखेंगे तो वो है मलुकदास जी। मलुकदास जी का जो समय है वो है 1574 से लेकर 1682 ईस्वी। मलुकदास जी का समय है 1574 से लेकर 1682 ईस्वी। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी में हुआ था, जो कि प्रयागराज में है, जो कि पूर्व प्रयागराज में था, है ना। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी, पूर्व इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। मलुकदास ने सुख सागर में गुरुदेव नाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में स्मरण किया है। मलुकदास की रचना है सुख सागर, जिसमें इन्होंने गुरुदेव नाथ के पुत्र जो कि पुरुषोत्तम दास थे, पुरुषोत्तम को इन्होंने गुरु के रूप में स्मरण किया है। किस रचना में? सुख सागर में। तो इन्होंने सुख सागर रचना में अपने गुरु के रूप में पुरुषोत्तम को जो है स्मरण किया है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध है, जो कि अवधी भाषा में है। महत्वपूर्ण रचना के रूप में यदि देखेंगे तो है कौन सी? ज्ञानबोध। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। मलुकदास ने किन भाषाओं में रचनाएं की हैं? तो अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। संस्कृत, फारसी, अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। अन्य रचनाएं इनकी ज्ञान परोक्षी है, विभव विभूति है, रत्नखान, भक्ति विवेक, सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद और शबद है। मलुकदास की रचनाओं में कौन कौन सी हमने देखा? पहले तो हम लोगों ने सुख सागर देखा, जिसमें इन्होंने अपने गुरु के रूप में पुरुषोत्तम को जो है स्मरण किया। पुरुषोत्तम कौन थे? गुरुदेवनाथ के पुत्र थे। सबसे महत्वपूर्ण रचना यदि हम इनके देखेंगे तो ज्ञानबोध है, जो कि अवधी भाषा में है। इनकी रचनाएं अवधी व ब्रज भाषा में होती थी। संस्कृत, फारसी के अन्य जो है बोलियों के भी अन्य शब्द इनमें मिलते हैं। यदि हम इनकी रचनाओं में देखेंगे तो संस्कृत, फारसी और अन्य बोलियों के शब्द भी मिल जाते हैं। यदि इनकी और भी रचनाओं के बारे में हम देखें, अन्य जो रचनाएं हैं उसमें ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति, रत्नखान, भक्ति विवेक, सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, भक्त वच्छावली, 12 खड़े, स्फुट पद और शबद मिलते हैं। अगले संत हैं अब
सुंदरदास जी। मलुकदास के पढ़ने के बाद हम सुंदरदास जी को देखेंगे, जिनका समय 1596 से लेकर 1689 ईस्वी है। सुंदरदास जी निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित, शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास जी निर्गुण भक्त संतों में अगर हम देखेंगे, निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान थे, सुशिक्षित थे और शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। ये श्रृंगार रस का विरोध करते थे। तो सुंदरदास जी के बारे में बताया जा रहा है, सुंदरदास जी श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। प्रमुख रचनाओं में इनका ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है। इनके बारे में सिर्फ इतना ही तथ्य दिया गया है कि निर्गुण भक्तों में सबसे ज़्यादा विद्वान और सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। इनकी रचनाओं में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। अगले संत में यदि हम देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह है। सुंदरदास के बाद हम गुरु गोविंद सिंह को देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का समय है 1664 ईस्वी से लेकर 1718 ईस्वी। इनका जो समय है 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी है। सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। प्रमुख रचनाओं में यदि हम देखेंगे तो चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी रचना है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया जा रहा है, इनका समय 1664 से 1718 ईस्वी है। सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। इनकी प्रमुख रचना में है चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्यों में सींगा ने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया था। संत सींगा के बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सींगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। इनकी काव्य भाषा यदि पूछा जाए तो निमाड़ी भाषा है। किसकी? सींगा की। बाबरी साहिबा जो थी, ये बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी। ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल से थी। बाबरी साहिबा बाबरी पंथ की जो है प्रमुख संत थी, बाबरी पंथ से संबंधित थी और प्रमुख संत थी। यह अकबर के समकालीन थी और उच्च कुल से थी। अब आते हैं शेख फरीद शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह शकरगंज के नाम से भी जाने जाते हैं। शेख फरीद का नाम है शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह शकरगंज। वह संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है, जो शेख फरीद थे, जो है संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। रज्जब के बारे में देखते हैं। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रमुख प्रयोग किया है, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। रज्जब के बारे में कहा जा रहा है, रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। किस शैली का? उदाहरण शैली का। साधु संप्रदाय के प्रमुख प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीर भान की रचनाएं संकलित हैं। साधु संप्रदाय के बारे में बताया जा रहा है, इसमें प्रमुख ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान, इसमें वीर भान की रचनाएं संकलित है। साधु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान, इसमें वीर भान की रचनाएं संकलित है। अब अगले जो संत आते हैं, अगले और लास्ट संत अक्षर अनन्य है। अक्षर अनन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं। अक्षर अनन्य क्या है? विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथों की रचना की है, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अक्षर अनन्य प्रकाश आदि लिखे। वह दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया है। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु भी थे। अक्षर अनन्य के बारे में बताया जा रहा है, छत्रसाल के गुरु थे, अधिक विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत के कई ग्रंथ लिखे, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि इनके ग्रंथ हैं। और इन्होंने दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया था। ये हो गए संत कवि, जिनके बारे में हम लोगों ने निर्गुण संत कवियों के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में देखते हैं। आगे के पाठ्यक्रम को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।